नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, पटवार भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे थे और एग्जाम डेट जो प्रस्तावित थी 11 मई थी। ठीक है, और उसके आधार पर हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन हम कहते हैं कि एग्जाम डेट बढ़ने का दुख तो है, लेकिन साथ साथ में हमारे पास में खुशखबरी है कि पटवार में जो पहले 2000 पदों के लिए भर्ती होने वाली थी, ठीक है, वो पदों की भर्ती अब यहाँ पर आपके 3727 पदों के लिए आपका एग्जाम होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गई है कि अभी तक ग्राम विकास अधिकारी जो एग्जाम जो जुलाई में होना है उसमें पदों के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, जितने पद दिए गए हैं केवल उतने ही पदों पर भर्ती होने वाली है, लगभग 850 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो मान के चलिए कि अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो यहाँ पे पोर्टल वापस से नहीं खुलेगा, नहीं अगर बात करें एग्जाम आपका आगे जाएगा तो जुलाई में एग्जाम होगा। और अभी अगर बात करें यहाँ पे पटवार का एग्जाम कब होगा, देखो ठीक है, परीक्षा मई में संभव नहीं है। अब एग्जाम डेट जो दी गई है अगस्त और सितंबर, तो देखा जाए तो सितंबर में तो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम जो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, कहते हैं कि सितंबर में तो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम आपका यहाँ पे दिया गया है और माना जा रहा है कि वो एग्जाम अगर बात करें आपके 8 से 10 शिफ्ट तक एग्जाम यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर संभावनाएं कम है कि सितंबर में कम हो, तो यहाँ पे अगस्त एंड की हम मान सकते हैं कि अगस्त एंड में ये एग्जाम हो सकता है और यहाँ पर परीक्षा एक ही पारी में करने का प्लान करेंगे। तो मतलब यहाँ पर एक एग्जाम होगा और अगर एग्जाम नहीं होता तो हमें फिर से अगर बात करें नुकसान उठाना पड़ सकता है, किसका, नॉर्मलाइजेशन। अब पेपर सरल और कठिन का तो पता नहीं, लेकिन नंबर ठीक है कम और ज्यादा हो जाते हैं इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ठीक है, इसलिए अगर बात करें आपके पास में अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है वीडियो। सीटें चाहे कितनी भी हो, लेकिन पढ़ने वालों के लिए तो सीटें पर्याप्त सीटें होती है। तो वीडियो की एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो आप पहली चीज तो देखो वीडियो और पटवार के सिलेबस में बहुत सारी समानताएं हैं। ठीक है, अभी वैसे भी वीडियो के सिलेबस को लेकर, ठीक है, वीडियो के सिलेबस को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। ठीक है, क्योंकि अब मान के चल रहे हैं वीडियो मेंस का सिलेबस होगा। ठीक है, वीडियो प्री का सिलेबस नहीं होगा क्योंकि सीटी हो चुका है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, और चल रहा है कि भाई अगले सप्ताह तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो हम कहते हैं कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक क्लियर नहीं कह सकते कि भाई सिलेबस में क्या होगा। असमंजस की स्थिति है कि पुराना पैटर्न रहेगा, नया पैटर्न रहेगा। ठीक है, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, पटवार का तो ऑलरेडी पहले ही एक ही आपका पेपर होना शुरू हो चुका था, इस वजह से सिलेबस मान लिया। लेकिन पहले वीडियो के पेपर में वीडियो 2 पेपर होते थे, प्री और मेंस। तो आप जैसे प्री में कुछ सब्जेक्ट हैं और मेंस में भी कुछ सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर मिला जुला किस तरीके का नया सिलेबस आता है या वही रहता है, अभी जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम नहीं मान सकते। फिर भी हमें तैयारी करनी है, उसी के आधार पर हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सिलेबस, जो पुराना सिलेबस दिया गया था, उस पुराने सिलेबस मेंस भर्ती आप देखेंगे तो ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम था ये। अब ये मुख्य भर्ती को मानकर चलें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देखो यहाँ पर अगर देखें तो 160 सवाल थे, 200 अंकों का पेपर था और 3 घंटे का पेपर था। अब वैसे इसमें क्या कॉमन है, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, देखो जैसे पहला जो पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे भाषा ज्ञान का दिया गया है, और भाषा ज्ञान में हम कहते हैं कि हिंदी, और हिंदी के बाद में आपके कौन से हैं, अंग्रेजी। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर यहाँ पर 50 अंक है। ठीक है, याद है कि कितने अंक दिए गए हैं, 50 अंकों के लिए आपकी हिंदी और अंग्रेजी के सवाल है। तो जिसमें से आपके यहाँ पर 30 अंक है। ठीक है, हम कहते हैं कि 30 अंक जो दिए गए हैं, 30 अंक सामान्य हिंदी के दिए गए और 20 अंक आपके सामान्य इंग्लिश के। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब पटवार का एग्जाम दे रहे हो तो यही कहानी अगर बात करें पटवार में, ठीक है, दोनों के आपके 11-11 सवाल हैं। ठीक है, 11 सवाल आपके हिंदी के हैं, 11 सवाल इंग्लिश के हैं। ठीक है, टोटल अगर 22 सवाल है तो 22 × 2 44 अंक है। ठीक है, हम कहते हैं 44 अंकों का पटवार में। तो इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सिलेबस सेम सिलेबस है, यही आगामी एलडीसी के एग्जाम में भी रहने वाला है।
तो इसके बाद में आपका जो भाषा ज्ञान के बाद में दूसरा जो पार्ट आता है गणित का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके इस वाले भाग में अगर देखें तो पटवार का जो एग्जाम है उस पटवार एग्जाम में मैथ्स प्लस, ठीक है, आपके रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के टोटल सवाल 45 हैं। ठीक है, 2 अंकों के यहाँ पे सवाल है, तो 90 अंक का वेटेज आपका यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर वीडियो के अंदर, वीडियो में, ठीक है, नए वीडियो के इस मेंस के सिलेबस के आधार पे देखें तो आपका रीजनिंग का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, मैथ्स के केवल 40 अंकों का भाग दिया गया है। तो इसके बाद में तीसरी यूनिट सामान्य ज्ञान आपका 20, समसामयिक घटनाएं 10 अंकों की और सामान्य विज्ञान 10 अंकों के, तो यूनिट नंबर 3। तो अब अगर पटवार में अगर देखें तो पहली इकाई देखें तो 38 है। ठीक है, 38 प्रश्नों की पहली यूनिट है सिलेबस में, जिसमें अगर बात करें सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान यहाँ 10 है, वहां पे भी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सामान्य विज्ञान के अलावा समसामयिक की, ठीक है, समसामयिक घटना की बात करें तो यहाँ पे 10 है, वहां पे भी 10 है। ठीक है, साथ में वहां अगर बात करें कुछ इंडिया जीके का पार्ट आपका दिया गया जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, लेकिन इस वाले भाग में अलग से यूनिट दी गई है। ठीक है, सामान्य विज्ञान में एक चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिदिन जनरल साइंस के साथ साथ, ठीक है, आपके जनरल साइंस के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दे भी परखे जा सकते हैं। तो साइंस टैग का पार्ट, ठीक है, जनरल साइंस के अलावा एक्स्ट्रा पार्ट है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 देंगे भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जो 30 अंकों के लिए यूनिट है और यहाँ पर पटवार में भी ये है। फिर है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, जो 30 अंकों की यूनिट है। तो इसमें जितने भी अगर बात करें कृषि व आर्थिक संसाधन से संबंधित जितने भी पार्ट है वो दिए गए, और लास्ट में 30 अंकों की आपकी हिस्ट्री कल्चर आपका दिया गया है। तो एक तरीके से हम देखें तो अगर इस एग्जाम की देखो तो यहाँ पे भूगोल, ठीक है, भूगोल की बात करें, भूगोल के बाद में आपकी राजस्थान के, हम कहते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक है, ठीक है, आर्थिक संसाधन की बात करें, प्लस हम यहां पर किसको जोड़ लें, इतिहास, ठीक है, इतिहास, और अगर हम किसको जोड़ लें, संस्कृति को जोड़ लें, तो इन तीनों को मिला ले तो 30 प्लस 30 प्लस 30 टोटल कितने अंक की बात होती है, 90 अंकों की यहाँ पर बात की जाती है। टोटल 90 अंक आपके यहाँ पर कितने में से, अब कह रहे साहब 90 अंक आपके, जो 90 यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बोल दे, अंकों की संख्या है ये, ठीक है, तो 90 अंक है कितने में से, एक यहाँ पे, ठीक है, टोटल प्रश्न आपके 160 होंगे, अंक आपके 200 होंगे। ठीक है, तो प्रश्न की संख्या 1 नंबर से भी कम है, तो यहाँ पर इसमें से हम कहते हैं कि ये आपका वेटेज रहेगा। तो ऐसे हम कहते हैं कि जीके का वेटेज हर पेपर में रहता है आने वाले समय में, चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पटवार का एग्जाम अगर आप देखोगे तो पटवार के एग्जाम में 38 प्लस 30, ठीक है, टोटल 68 सवाल जीके जीएस के थे, और अगर इसमें जीके जीएस और अगर हम जोड़ लें यहाँ पर तो 20 जो सवाल और जोड़ लोगे तो 110 नंबर का ये पार्ट हो जाएगा। अब सवाल बनता है कि सर यहाँ पे क्या पटवार के पेपर में जैसे रीजनिंग थी, तो क्या रीजनिंग हमारे इस एग्जाम में आएगी क्या, ठीक है सर, यहाँ पे पटवार के एग्जाम में कंप्यूटर आपका था, आएगा क्या, देखो, ठीक है, आपने पटवारी की तैयारी की है तो रीजनिंग कंप्यूटर तो वैसे ही पढ़ लिया है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रश्न अगर आ भी जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मेरी तैयारी बहुत अच्छी है सर, मैंने पटवारी की तैयारी कर ली, वीडियो की क्या मुझे अलग से तैयारी करने की, देखो जो टॉपिक्स अलग से है उन्हें अच्छे से पढ़िए। ठीक है, साथ में किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करें तो उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आकलन करना बहुत जरूरी है, इसलिए ठीक है यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की टेस्ट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं 11 मई, ठीक है, 11 मई 2025 से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में टेस्ट सीरीज होगी। ऑफलाइन की जो फीस है मात्र 1000, ऑनलाइन की फीस जो रहेगी आपके 200 पर। इस टेस्ट सीरीज में टोटल अगर बात करें आपके जो टेस्ट होने वाले हैं 15 टेस्ट, जिसमें से 8 माइनर टेस्ट होंगे, 2 मेजर टेस्ट होंगे और 5 फुल टेस्ट होंगे।
ठीक है, मतलब यहां पर आपके 4 माइनर टेस्ट होने के बाद में एक मेजर टेस्ट होगा, फिर वापस से 4 आपके माइनर टेस्ट होंगे, फिर एक मेजर होगा, और लास्ट में फुल सिलेबस के बेस पर आपके यहां पर इसका शेड्यूल भी अगर बात करें बहुत जल्दी आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ में यहां पर पटवार और हम कह रहे हैं कि पटवार कांस्टेबल और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे पटवार की बात करें चाहे वीडियो की बात करें, आगामी जो भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं, तो यहाँ पर पटवार विशेषांक है और सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। वैसे तो राष्ट्रीय घटनाक्रम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, लगभग अगर बात करें हम कहते हैं कि मंथ वाइज और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके साथ में, ठीक है, ये पीडीएफ आपको पाठशाला क्लासेस जयपुर के ई बुक वाले सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में यहां पर, ठीक है, अब बहुत जल्दी अगर बात करें आप लोगों के लिए पटवार के जो 10 मॉडल पेपर हैं वो भी आप लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें संपूर्ण व्याख्या के साथ में संपूर्ण सिलेबस के आधार पर, ठीक है, पटवार के आपके मॉडल पेपर आपके अवेलेबल होंगे पूरे राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिले इसलिए है क्योंकि अभी सिलेबस फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेबस जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम सिलेबस नहीं मान सकते। ठीक है, साथ में यहाँ पर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत यहाँ पर, ठीक है, एक रणनीति के साथ में आप तैयारी करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल देखो, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न बदल गया और बदलते पैटर्न के साथ में एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें मैं विराम लूंगा। ठीक है, साथ में आगामी जितने भी एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और साथ में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्वयं का आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आकलन की अगर बात करें हम अपने आप को कभी भी जज नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो मॉडल पेपर भी बहुत जल्दी मार्केट में आपके लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।